हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना कि कैसे रासायनिक समीकरण को हम संतुलित कर सकते हैं, और रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए मैंने 3 विधियों के बारे में बताया। पहला था अनुमान विधि, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। दूसरी विधि है आंशिक समीकरण विधि, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं पार्शियल इक्वेशन मेथड। और तीसरी विधि है रेडॉक्स विधि, जिसे हम बोलते हैं रेडॉक्स मेथड। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको अनुमान विधि के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे आंशिक समीकरण विधि के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो अनुमान विधि है वो जो सिंपल रिएक्शन होते हैं उनको सॉल्व करने में प्रयोग किया जाता है। आंशिक समीकरण विधि स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अनुमान विधि नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, और ऊपर जो आपको आई बटन दिख रहा है उसमें भी मैंने ये लिंक दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो आप अनुमान विधि भी देख लीजिए, तब आप आंशिक समीकरण विधि को देखिएगा। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं आंशिक समीकरण विधि। तो आंशिक समीकरण विधि जानने से पहले हम जाने कि हमें क्यों आंशिक समीकरण विधि की ज़रूरत पड़ती है और कैसे हम आंशिक समीकरण विधि द्वारा किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। तो आंशिक समीकरण विधि स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रासायनिक समीकरण दे रहा हूँ। पहले हम उसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम हमें आती है इसको सॉल्व करने में। यदि ईजिली ये सॉल्व हो जाता है तो हम अनुमान विधि से सॉल्व करेंगे, और यदि ईजिली यह सॉल्व नहीं होता है तो इसे हम आंशिक समीकरण विधि द्वारा सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसे हम अनुमान विधि द्वारा सॉल्व करके देखते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, तो मैंने बताया था कि जब भी हम किसी रासायनिक समीकरण को सॉल्व करते हैं तो देखते हैं तत्वों की संख्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होनी चाहिए। तो जैसा कि इक्वेशन में हम देख रहे हैं, यहाँ पर आयरन 1 है, यहाँ पर आयरन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर सल्फर 1 है तो यहाँ पर सल्फर 2 है। तो जैसा कि देख सकते हैं ये जो रिएक्शन है वो बैलेंस नहीं है। तो आइए इसे पहले हम अनुमान विधि द्वारा सॉल्व करके देखते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी किसी रासायनिक समीकरण को हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम धातु को सॉल्व करते हैं। पहले हम धातु को बैलेंस करते हैं, फिर उसके बाद अधातु को बैलेंस करते हैं, फिर उसके बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को रिएक्शन में धातु आयरन है और सल्फर अधातु है। तो सबसे पहले हम आयरन को बैलेंस करेंगे, फिर उसके बाद सल्फर को। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड आयरन की संख्या 2 है और इधर सिर्फ 1 है। तो हमें क्या करना होगा, जब इधर 2 है तो हम इधर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। और मैंने बताया था कि आपको कभी भी हम नीचे मल्टीप्लाई नहीं करते, हमेशा आगे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद अब हम देखते हैं सल्फर के बारे में कि सल्फर हमारा बैलेंस है या नहीं। तो इधर देख रहे हैं हमारा सल्फर है 4, क्योंकि इसके नीचे 2 है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सल्फर की संख्या कितनी हो जाएगी 4, और यहाँ पर सल्फर कितना है 1। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सल्फर भी हमारा कितना हो गया 4। अब इसके बाद हम ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन हमारा इधर है 2 और इधर है हमारा 4 × 2 8 ऑक्सीजन, और यहाँ पर है 3। तो 3 ऑक्सीजन और 8 ऑक्सीजन, यहाँ पर हमारा हो गया 11 ऑक्सीजन, और यहाँ पर सिर्फ 2 है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि कभी भी जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इवन यदि मैं 6 का मल्टीप्लाई करूँ तो हो जाएगा 12, तो 1 अधिक हो जाएगा। अगर 5 का मल्टीप्लाई करूँ तो 10 होगा, तो 1 कम हो जाएगा। तो अब सॉल्व कैसे करें, चलो मान लेते हैं मैं आपको एक बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ जिससे आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बट ये विधि आप बहुत लास्ट में अपनाइएगा, और कोशिश करिए कि इस विधि से सॉल्व मत करिए। क्यों न करिए उसको मैं बाद में बताऊंगा। चलिए ठीक है, इधर हम लोगों ने देखा इधर 11 ऑक्सीजन है, इधर सिर्फ 2। तो 11/2 हम कर सकते हैं। कैसे? 11/2 करेंगे तो ये 2 कट जाएगा, तो 11 ऑक्सीजन हो जाएगा, 11 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हो जाएंगे। ठीक, लेकिन कभी आपने किसी भी रिएक्शन में ऐसा देखा है 11/2 या 5/2, ऐसा कुछ तो दिखा नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों 2 का मल्टीप्लाई करेंगे? इसको कैंसिल करने के लिए।
तो आइए देखते हैं कैसे कैंसिल करते हैं। तो आइए देखते हैं 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा इक्वेशन क्या बनता है। तो 2 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो जब हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे रिएक्शन में 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर ऑलरेडी 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4FeS2 प्लस 2 इंटू 11/2 O2, और ये 2 इस 2 से कट जाएगा। फिर उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आगे 2 आ जाएगा, 2Fe2O3 प्लस यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8SO2। इसे और सिंपल कर देते हैं तो हो जाएगा 4FeS2 प्लस, तो ये 2 से 2 कट गया तो बच गया 11O2, 2Fe2O3 प्लस 8SO2। आइए देखते हैं हमारा समीकरण बैलेंस है या नहीं। तो यहाँ पर देखें आयरन हमारा कितना है 4 है, यहाँ भी 4 हुआ। सल्फर यहाँ पर है 8, 4 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। यहाँ पर भी सल्फर कितना है 8 है। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 11 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 ऑक्सीजन। यहाँ पर हम देखते हैं 2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ऑक्सीजन, ये हो गया। और 8 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 ऑक्सीजन, और 16 और 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 ऑक्सीजन। तो इस प्रकार हमारा जो समीकरण है वो बैलेंस हो गया। परंतु आप इसमें देख रहे हैं कि समीकरण को बैलेंस करने में हम लोग का कितना समय गया, जबकि ये अनुमान विधि से सॉल्व करने में हमारा बहुत अधिक टाइम कंज्यूम होगा। तो हम इसे आंशिक समीकरण विधि से बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ये तो बहुत सिंपल था, मैं इसे हार्ड और क्वेश्चन दूंगा तो आपको सॉल्व करने में बहुत समय लगेंगे, आधे घंटे लग जाएंगे। तो मैं आपको आंशिक समीकरण विधि द्वारा सिर्फ 2 मिनट में सिर्फ आपको किसी भी रासायनिक समीकरण को सॉल्व करने आ जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे हम आंशिक समीकरण विधि द्वारा किसी भी रासायनिक समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे आंशिक समीकरण विधि द्वारा किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जा सकता है। तो आंशिक समीकरण द्वारा जब भी हम किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं तो उनमें हम 3 स्टेप को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप रहेगा कि हम उस रासायनिक समीकरण को पहले तोड़ेंगे, फिर उसके बाद उस रासायनिक समीकरण को हम संतुलित करेंगे, और संतुलित करने के बाद उस रासायनिक समीकरण को हम लोग जोड़ देंगे। तो इन 3 स्टेप को फॉलो करके हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे, और इस विधि को कहते हैं आंशिक समीकरण विधि। तो आइए देखते हैं कि आंशिक समीकरण विधि है क्या, और इसको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करें। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि कैसे हम आंशिक समीकरण विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मैंने बताया था कि आंशिक समीकरण विधि से जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो पहले क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को संतुलित करते हैं और फिर जोड़ते हैं। तो तोड़ने का मतलब ये है कि पहले हम देखेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कैसे बना है। तो प्रोडक्ट कैसे बनता है, हम सभी जानते हैं प्रोडक्ट बनता है हमारा अभिकारक से। मतलब ये जो हमारा उत्पाद है किससे बना होगा, अभिकारक से। तो हम क्या करेंगे कि एक एक प्रोडक्ट को पहले उठाएंगे कि ये प्रोडक्ट किससे बने हैं। तो जैसे यहाँ पर CuSO4 हमारा प्रोडक्ट है, SO2 हमारा प्रोडक्ट है, और H2O हमारा प्रोडक्ट है। तो आप दिमाग में ये बैठाइए कि सबसे पहले हम देखें कि हमारा प्रोडक्ट कैसे बना है। तो हमारा प्रोडक्ट जब भी बनता है अभिकारक से बनता है, बस समझ में आ रही है। तो एक एक प्रोडक्ट को हम उठाएंगे और उसको हम अभिकारक से बनाते चलेंगे। आइए आप इसको समझिए रिएक्शन के थ्रू। आइए पहले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो आपको खुद ही कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम प्रोडक्ट को अभिकारक से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम उठाते हैं CuSO4 को। मैं सबसे सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसके बाद वाले जो क्वेश्चन आएंगे थोड़ा टफ होंगे, बट मैं सबसे पहला क्वेश्चन सिंपल सा ले रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा प्रोडक्ट है CuSO4। अब ये CuSO4 बना किससे होगा, सिंपल सी चीज़, इसमें कॉपर है तो अभिकारक में कॉपर यहाँ है तो ये कॉपर होगा तभी ये इससे बना होगा। तो हम अभिकारक Cu को ले लेंगे। अब जो SO4 है किससे बना होगा, H2SO4 से बना होगा। तो हम क्या करेंगे, H2SO4 को भी लेंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, आप ये मत सोचिएगा कि SO4 जब हमें लेना है तो हम H2 को छोड़ दें, ऐसा नहीं है। आप पूरा लेंगे, किसी को छोड़ नहीं सकते। तो हम यहाँ पर लेंगे H2SO4, ठीक है। आइए देखते हैं ये बैलेंस कैसे होगा। तो हमको ध्यान देना है प्रोडक्ट को, हमें इससे मतलब नहीं है। हमारा प्रोडक्ट जिस अभिकारक से बना है
हम उसको लेंगे। चूँकि यहाँ पर कॉपर था इसलिए हमने कॉपर को लिया, यहाँ पर SO4 था हमने H2SO4 को लिया। अब आइए हम इसको बैलेंस करते हैं। तो कॉपर यहाँ पर एक है, मतलब हमें प्रोडक्ट से मतलब है, कॉपर प्रोडक्ट में एक है, यहाँ पर भी एक है। SO4 सिंपल सा देख रहे हैं, यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक है, बट यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है। तो जो एक्स्ट्रा चीज़ें बचेंगी हम उसको अलग से लिख लेंगे, जो एक्स्ट्रा चीज़ें बचेंगी हम उसको अलग से लिख लेंगे। आइए दूसरे प्रोडक्ट की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा प्रोडक्ट क्या है? SO2। अब SO2 बना किससे होगा? H2SO4 से ही बना होगा, कॉपर से तो बनेगा नहीं। तो हम यहाँ पर सिर्फ क्या लेंगे? H2SO4 लेंगे, H2SO4। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और जान लीजिए, मतलब सिंपल मैं करने के लिए आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर जब हम देख रहे हैं कि SO4 है, यहाँ पर SO2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, ठीक है, तो हम यहाँ पर लगे हाथ H2O भी ले लेते हैं, क्योंकि हमको इसको भी तो बनाना है, तो क्यों नहीं हम यहीं पर ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं H2O भी ले लेता हूँ। ठीक, अब कंपेयर करते हैं। यहाँ पर SO2 मतलब सल्फ़र एक है, सल्फ़र एक है। अब हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है? 2 है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितना है? 2 है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 4 है, बट यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 3 है। ध्यान दीजिएगा, सल्फ़र यहाँ एक है, यहाँ पर भी एक है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, बट यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पर 3 है। तो कितना ऑक्सीजन कम पड़ा? 1। तो यहाँ पर हम 1 ऑक्सीजन ले लेंगे। ठीक है। अब हमारे पास एक्स्ट्रा चीज़ें क्या है? ये 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं हम उनको भी नीचे जोड़ेंगे। ठीक है, तो एक्स्ट्रा चीज़ें क्या बची हुई हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इन दोनों को मिलाकर हम क्या बना सकते हैं? जल बना सकते हैं ना, क्योंकि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिला दे तो क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। तो हमारा बन गया H2O। तो ये हुआ समीकरण को तोड़ना और फिर उनको संतुलित करना। तीसरा हमारा स्टेप है, इनको क्या करेंगे? हम जोड़ेंगे। तो आइए जोड़ कर देखते हैं। जोड़ते समय हमें एक चीज़ ध्यान देना है कि अभिक्रिया के इस साइड जो चीज़ें होंगी और अभिक्रिया के इस साइड जो चीज़ें होंगी, अगर वो सेम है तो हम उन्हें काट सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अभिक्रिया के जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, अगर वे सेम होते हैं तो उनको हम काट देंगे। कैसे? जैसे इस साइड देख रहे हैं आप, हाइड्रोजन 2H है, इस साइड भी है, तो हम इसको कट कर सकते हैं। इस साइड ऑक्सीजन है, इस साइड ऑक्सीजन है, हम इसको कट कर सकते हैं। ठीक, अब उसके अलावा कुछ बचता है? कुछ नहीं बच रहा है। CuSO4 H2SO4 कुछ बच रहा है कॉमन? नहीं बच रहा है। आइए लिखते हैं। कॉपर इस साइड है, ठीक। अब यहाँ पर देख रहे हैं H2SO4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो एक अणु यहाँ है, एक अणु यहाँ है, तो हम दोनों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 2H2SO4। समझ में आया 2 क्यों लिखे हैं? क्योंकि यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल है H2SO4 की, इसलिए हम लोगों ने लिखा है 2H2SO4। बाकी अब तो कुछ है नहीं, कैंसिल हो गया है। अब आगे चलते हैं। इस साइड क्या है? CuSO4, तो हम लिखेंगे CuSO4। अब इसके बाद SO2, फिर उसके बाद वाटर के 2 मॉलिक्यूल हैं, एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल ये है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2H2O। ठीक है, आइए देखते हैं हमारा समीकरण संतुलित है या नहीं। यहाँ पर तो संतुलित करने के लिए मैंने बताया था राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए। तो हमारा कॉपर एक है, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड भी एक है। हाइड्रोजन हमारा कितना है? 4 है, 2 2 ज़ा 4। यहाँ पर देखते हैं 2 2 ज़ा 4, तो हमारा हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 हो गया दोनों साइड। सल्फ़र देखते हैं, सल्फ़र कितने हैं? 2 है भाई, यहाँ पे 2 होगा ना, यहाँ पे 1, यहाँ पर 2, तो सल्फ़र हो गए 2। ऑक्सीजन को देखते हैं, 4 दूनी 8, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हुआ? 8। इधर देखते हैं, 4 इधर हुआ, 4 2 6 इधर हुआ, और 6 2 8। ऑक्सीजन भी हमारा हो गया 8। तो यहाँ पर देख रहे हैं हमारा जो समीकरण है वो संतुलित है। तो देख रहे हैं कितने सिंपल तरीके से, बिना कुछ हम लोगों ने अनुमान लगाए, रिएक्शन को तोड़कर फिर उसको संतुलित कर और फिर उसको जोड़कर हम लोगों ने सॉल्व किया।
तो बहुत सिंपल तरीका है, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हो। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जो कि पहले वाले एग्जाम्पल से थोड़ा टफ है, लेकिन करने का प्रोसीजर वही है। पहले हम क्या करेंगे कि जो प्रोडक्ट है उनको देखेंगे कि कैसे अभिकारक से बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट आप देख रहे हैं कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले इस प्रोडक्ट को हम देखते हैं, CuNO3 का होल ट्वाइस। अब ये किससे बना होगा? तो Cu जाहिर सी बात है ये कॉपर होगा, तभी ये प्रोडक्ट बनेगा। तो हमारा यहाँ अभिकारक लेंगे कॉपर। वहीं यहाँ पर NO3 भी है, तो जाहिर सी बात है ये भी अभिकारक होगा, तभी ये बनेगा। तो हम ले लेंगे HNO3। और जैसा कि मैंने बताया था कि हमें ये नहीं देखना है कि NO3 हमें इससे मिल रहा है और इसके पास हाइड्रोजन है तो हम इसको नहीं लेंगे, हमको इसको भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन को भी लेंगे। अब यदि इसमें देखें तो कॉपर एक है, ठीक है, बैलेंस है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल डबल हैं, मतलब NO3 डबल है। तो ये जब डबल है तो हमें यहाँ पर भी डबल लेना होगा, क्योंकि यहाँ पर तो सिंगल है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो NO3 बैलेंस हो गया, बट हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गया। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2H। अब आइए दूसरा प्रोडक्ट देखते हैं। दूसरा प्रोडक्ट हमारा क्या है, NO2। तो हमारा दूसरा प्रोडक्ट किससे बना होगा, HNO3 से ही बना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर अभिकारक हम ले लेते हैं HNO3। कॉपर लेने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी प्रोडक्ट में कॉपर नहीं है। अब सॉल्व कैसे करेंगे, अब यहाँ पर हाइड्रोजन भी है, तो हम क्या करें कि हमारा जो बचा हुआ है H2O उसको भी ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम हाइड्रोजन को लेके बैलेंस कर लेंगे। अब यहाँ पर देखें तो नाइट्रोजन एक है, नाइट्रोजन एक है, बट हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 2 है। और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 1 है। तो हम यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दें। जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो नाइट्रोजन भी कितना हो गया, इधर 2 हो गया, बट इधर कितना है, 1। तो यहाँ पर हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो नाइट्रोजन हमारा 2, ठीक है। ऑक्सीजन इधर हो गया 6, बट इधर ऑक्सीजन है 4 एंड 1 5। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर एक ऑक्सीजन हमारा कम पड़ रहा है, तो हमें कुछ करना नहीं है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन ऐड कर देना है। ठीक है, ये नहीं कि आप इसमें बैलेंस करने लगिए, ऐसा मत करिए। बस जो एक कम पड़ रहा है, सॉरी जो एक अधिक पड़ रहा है उसको हम, तो जो एक ऑक्सीजन कम पड़ रहा है हम उसको यहाँ पर ऐड कर लेंगे। ये नहीं कि हम इसको बैलेंस करें। ठीक है, अब हमारा एक्स्ट्रा क्या बचा हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यही एक्स्ट्रा बचे हुए ना। बाकी तो हमारा जो प्रोडक्ट था ये तीनों मिल गए। अब हम इनको उठाते हैं, तो हमारा क्या बचा है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। अगर हम इनको मिला दें तो हमारा क्या बन जाएगा, H2O बनेगा ना। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिला दें तो क्या बन जाएगा, H2O। तो आइए अब तीनों समीकरण को जोड़ते हैं और जोड़कर देखते हैं क्या हमारा बैलेंस है कि नहीं रिएक्शन। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अभिक्रिया की इस साइड और इस साइड अगर सेम है तो हम उसको काट सकते हैं। तो इस साइड 2 हाइड्रोजन है, इस साइड भी 2 हाइड्रोजन है, कट हो जाएगा। इस साइड 1 ऑक्सीजन है, इस साइड 1 ऑक्सीजन है, वो कट हो जाएगा। तो अब हमारे रिमेनिंग क्या बचे हुए हैं देखते हैं। कॉपर इस साइड है 1, तो 1 लिख लेंगे। अब यहाँ पर 2HNO3, 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो 2 और 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4। तो हो जाएगा 4HNO3। ठीक है, अब समझ में आ रहा है कि नहीं। इधर हमारा क्या बचा हुआ है, कॉपर, 2HNO3, 2HNO3 हो गया 4HNO3, बाकी तो कुछ है नहीं, बाकी ये तो कट गया। आगे चलते हैं राइट हैंड साइड पर। तो राइट हैंड साइड पर देखें CuNO3 का होल ट्वाइस, ओके। फिर उसके बाद 2NO2, 2NO2 और वाटर के कितने मॉलिक्यूल हैं, 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पे, मतलब 2 बचे, 2H2O। तो आइए देखते हैं हमारा बैलेंस हुआ है कि नहीं रिएक्शन। कॉपर 1,
तो यहाँ पे 1 है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, तो 2 2 ज़ा 4। नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन कितना है, 4 है, तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन और यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, 4 हो गया। ऑक्सीजन है टोटल 12, 4 3 12। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2 × 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 6 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया और 4 यहाँ पर हो गया, तो 10 और 10 + 2 कितना हो गया, 12। तो आपके 12 ऑक्सीजन इधर भी हैं, 12 ऑक्सीजन इधर भी हैं। तो इस तरह से ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो देखने में टफ लग रहा है, प्रोसीजर हमको टफ लग रहा है, लेकिन जितनी बार हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी ही हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो स्क्रीन पर आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इन्हें आप सॉल्व कीजिए, चाहे अनुमान विधि से या फिर आंशिक समीकरण विधि से। क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप चाहे तो इनके स्क्रीनशॉट को हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। आपको कोई भी डाउट हो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिए ताकि वे भी उनका बेनिफिट पा सके। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।